खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर बता दें कि शांतर शाह गैंगरेप हत्या और वसीम प्रकरण को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने रोशनाबाद मुख्यालय पर धरना दिया। बड़ी संख्या में धरने में शामिल लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतर शाह गैंगरेप और हत्या में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। रुड़की के माधोपुरा में वसीम नाम के युवक की हत्या में भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। हरिद्वार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और जल्द ही पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं विधायक उमेश कुमार ने कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर शांतर शाह प्रकरण में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। प्रदर्शन यहाँ पर आज किया। देखिए, पिछले गत कई महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन घटनाओं को सोचकर भी रूह कांप उठती है। शांतर शाह में एक दलित बेटी, गरीब मजलूम के घर की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव लावारिस सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद वसीम की हत्या, और पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई करने को इस तरीके की तैयार नहीं है जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन दोनों प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा चुनाव के तत्काल बाद यहाँ इस आंदोलन में शामिल हुए, इस आंदोलन की रूपरेखा तय की और इससे पहले सोलपुर में वसीम के घर गए। मैं साथ में आए सभी संगठनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं महक सिंह भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं और आजाद समाज पार्टी के सारे पदाधिकारियों का और टीम उमेश कुमार का, किसान यूनियन का, सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस लड़ाई में, गरीब मजलूमों की लड़ाई, जिस लड़ाई को कोई भी लड़ने को तैयार नहीं था, खास तौर पे इस राज्य में आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के 21 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के यहाँ गए और खाली हाथ वापस लौट कर आ गए। हरीश रावत जी समय समय पर वीडियो जारी कर मार्मिक अपील करते हैं। अभी चुनाव के दौरान उन्होंने अपने बेटे के लिए मार्मिक अपील करी। उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ। अगर उनकी आंख में अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए आंसू आ सकते हैं तो एक दलित की बेटी के लिए उनकी आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? उनकी आंखों में आंसू वसीम के लिए क्यों नहीं आए? उनके वीडियो क्यों नहीं आए? जी, आज मैं पीछे से अगर कुछ नहीं हो रहा तब क्या करेंगे? बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा। सड़कों पर आएंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और बता रहा हूं मैं, एक बात सरकार गौर से समझ ले कि अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हमें संतुष्टि हो या पीड़ित परिवार को संतुष्टि हो, तो फिर मैं आमरण अनशन बैठूंगा। या तो न्याय होगा या मेरी लाश उठकर यहाँ से जाएगी। ऑलरेडी दे चुका मैं। कोई एक आधा सवाल हो तो ले लो। हम धरने पे संविधान की रक्षा के लिए बैठे। संविधान सभी को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अपने अधिकारों के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की आजादी देता है। जिस तरह से उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना के लगातार कमजोर वर्गों के खिलाफ यहाँ से कभी धर्म संसद के जरिए, कभी हिंसा करा के, कभी जातिगत धार्मिक उन्माद करा के, जिस तरह का लगातार प्रयास हो रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हर कमजोर की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस ने कई मामलों में लापरवाही की है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं कि इस हरिद्वार की धरती से, जो बहुत पवित्र धरती है, इस धरती से प्रेम का, भाईचारे का और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक संदेश जाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ है, चाहे वसीम के साथ हुआ हो, चाहे हमारी शांतर शाह की बेटी के साथ हुआ हो, या अंतिम जगह पर भी किसी जहां जो हम तक ना भी घटना पहुंची, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, उन सबको न्याय मिले। और उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जो पवित्र जगह है, अगर वहां पे भी नफरत की
चोटियां ऊंची हो जाएगी तो हम, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा तो ये घर है, मेरा तो ये जिला है, मेरा तो ये प्रदेश है, तो मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी बैठती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। जिस तरह के प्रयास यहाँ देखे जाए उस प्रयासों का अंत भी यही हो और यहाँ से एक भाईचारे की और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की एक मुहिम उठनी चाहिए, जो मुहिम बहुत दूर तक जाए और जिसके जरिए जो जुल्म पूरे देश में हो रहा है उस जुल्म पे पाबंदी लगे।